सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने के बाद आमतौर पर छात्र अपने अंकों को लेकर खुश या फिर निराश नजर आते हैं, लेकिन इस बार एक छात्र ने ऐसा सवाल उठा दिया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी और सीबीएसई का पूरा सिस्टम हिला दिया। 17 वर्षीय वेदांत श्रीवास्तव ने सिर्फ अपने कम अंकों पर आपत्ति नहीं जताई, बल्कि बोर्ड की उत्तर पुस्तिका प्रणाली पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये मामला इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसकी चर्चा होने लगी और आखिरकार सीबीएसई को खुद सामने आकर गलती स्वीकार करनी पड़ी। दरअसल वेदांत को फिजिक्स विषय में उम्मीद से काफी कम अंक मिले थे। अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त वेदांत ने नियमों के तहत उत्तर पुस्तिका की कॉपी मंगाई ताकि वो अपनी गलतियां देख सके, लेकिन जब कॉपी उसके सामने आई तो वो चौंक गया। वेदांत का दावा था कि उत्तर पुस्तिका में लिखावट उसकी नहीं थी। सिर्फ लिखावट ही नहीं बल्कि जवाब लिखने का तरीका, शब्दों का इस्तेमाल और पूरे पेपर का पैटर्न भी अलग दिखाई दे रहा था। और यहीं से विवाद शुरू हुआ। वेदांत ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए सवाल उठाया कि आखिर उसके रोल नंबर पर किस छात्र की उत्तर पुस्तिका जांची गई है। उसकी पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लाखों लोगों तक पहुंची। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने छात्र का समर्थन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं दूसरी ओर कुछ यूजर्स ने वेदांत और उसके परिवार को ट्रोल करना शुरू कर दिया। परिवार के मुताबिक उन्हें सोशल मीडिया पर देश विरोधी तक कहा गया और कुछ लोगों ने उन्हें पाकिस्तानी बताकर निशाना साधा। विवाद बढ़ने के बाद वेदांत के भाई सिद्धांत श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर लंबा बयान जारी किया। उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस मुश्किल समय में परिवार का साथ दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि उनका परिवार डरा हुआ है और उन्हें गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है। सिद्धांत ने बताया कि उन्होंने कई विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी मंगाई थी और फिजिक्स की कॉपी की तुलना अन्य विषयों से की गई तब अंतर साफ नजर आने लगा। ये दिक्कत थी कि उसके आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे के आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने शिकायत कराई थी? हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। तो अब क्या आया क्या? हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे बिकॉज हमने देखा है कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है, तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। क्या मानते हैं कि सीबीएसई ने आपकी गलती के काफी बच्चों में दिक्कतें आई हैं और नंबर कम आए हैं? हाँ जी, वेदांत का केस खुलने के बाद और भी बच्चे सामने आए, संजना जैसे और भी बाकी बच्चे, और उनको भी अब मैंने देखा कि सीबीएसई रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि और बच्चों के लिए भी एक फॉर्मल पोर्टल जो है वो स्थापित करा जाए जहाँ से वो इस तरह की परेशानियों को सीधे सीबीएसई को बता सके और उन्हें हमारी तरह पब्लिक सपोर्ट और इन सब ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े अपना जेन्युइन इशू बताने के लिए। लगातार बढ़ते दबाव और सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के बाद आखिरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई को इस मामले की जांच करनी पड़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के बाद बोर्ड ने वेदांत को ईमेल के जरिए उसकी सही फिजिक्स उत्तर पुस्तिका भेजी और बोर्ड ने ये भी स्वीकार किया कि समीक्षा की जा रही है और जहां जरूरत होगी वहां परिणाम में जरूरी सुधार किए जाएंगे। तो अब ये मामला सिर्फ एक छात्र के अंकों का नहीं रह गया, बल्कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और उत्तर पुस्तिका प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर वेदांत ने आवाज नहीं उठाई होती तो क्या ये गलती कभी सामने आ पाती? आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।